नमस्कार, मैं विजय भाटी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा गाजियाबाद। आप सभी क्षेत्रवासियों को दिवाली, भैया दूज और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सभी क्षेत्रवासी हंसी खुशी इस त्योहार को मनाएं मिलजुल कर। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिकता रूपी मिठास में डूबे भारत के मध्य प्रदेश की पावन धरा कटनी की शांत और पावन भूमि पर 9 और 10 अक्टूबर 2025 को ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जिसे शब्दों में बांध पाना अपने आप में एक आध्यात्मिक साधना के समान है। हरिमाधव सत्संग के वर्षी महोत्सव ने न केवल शहर बल्कि देश और विदेश के लाखों श्रद्धालुओं को एक सूत्र में पिरो दिया। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र। मैंने वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो हमें इस दौरान श्रद्धा, सेवा, भक्ति और अनुशासन का अद्भुत संगम देखने को मिला। हमने स्वयं इन 2 दिवसीय सत्संग के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग की और यह अनुभव किसी साधारण धार्मिक आयोजन से कहीं अधिक एक आध्यात्मिक क्रांति जैसा था। सत्संग परिसर में व्यवस्थापकों और स्वयंसेवकों ने जिस निष्ठा से सेवा दी वह अपने आप में उदाहरण है, जिसकी मैं पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर मोबाइल कैमरे में सेव किया। मैंने कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत की तो हर किसी की आवाज में भक्ति और भावनाओं की गहराई झलक रही थी। चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम वंदन। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र से। साथियों, वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिकता आस्था का एक मूल भारतीयों में ऐसा एक पीढ़ी दर पीढ़ी सैलाब चला हुआ है कि वो आध्यात्मिकता पर बहुत विश्वास रखते हैं। आज मैं इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं 9-10 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश की पावन धरा कटनी में बाबा माधव शाह, बाबा नारायण शाह वर्षी उत्सव पे गया हुआ था। साथियों, मैंने वहाँ अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की शुरुआत कटनी के 3 स्टेशनों जैसे माधवनगर, मोरवाड़ा और कटनी जंक्शन से की। वहाँ बाबा जी जैसे भक्त वहाँ पे आते हैं तो पहले बाहर में एक पेंडाल लगाते हैं और वहाँ भक्तों का स्वागत, उनके जलपान की व्यवस्था की जाती है। तो बाबा जी उन पेंडालों का उद्घाटन करने गए थे। मैं भी बाबा जी के काफिले के साथ में था। तो मैंने वहाँ देखा कि यात्रियों का हुजूम संगतों के रूप में वहाँ आ रहा था और वहाँ पे उनको वो जलपान करा रहे थे। मैं साईं जी के काफिले के साथ में था। वहाँ मैंने देखा कि बाबा जी ने सेवादारियों को एक वचन फरमाया कि संगतों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, संगतों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। संगतों को आसानी से उनके विश्राम स्थल और सत्संग स्थल पर पहुँचाने की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। फिर हम वहाँ से सीधा पेंडाल पे गए, सत्संग स्थल पे गए। तो वहाँ मैंने देखा कि सेवाओं के अलग अलग क्षेत्र बने हुए थे। जैसे मैंने देखा कि भंडारा व्यवस्था, जलपान व्यवस्था, चरण पादुका व्यवस्था, बर्तन धोने की व्यवस्था, खोया पाया व्यवस्था इत्यादि अनेक प्रकार की सेवाओं के एक अलग अलग क्षेत्र बने हुए थे। तो मैंने वहाँ पे हर क्षेत्र की अलग अलग जाकर के शूटिंग की। वहाँ की व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी। एक जगह मैंने शूटिंग की है तो वहाँ एक बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी बर्तन साफ कर रहे थे। साथियों, एक ध्यान देने योग्य बात है कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग वहाँ पे बर्तन धोने की सेवा कर रहे थे। मैंने वहाँ पे एक बर्तन धोने की सेवा के ग्रुप में एक देखा तो कुछ लोग वहाँ पे गा रहे थे, हारा हूँ बाबा मुझे तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाके
मेरी नाव चला जाना। बेटे को ईश्वर शाह तुम गले लगा जाना। मैंने ये रिकॉर्डिंग किया। फिर मैंने उसी सत्संग स्थल पे जब दूसरे दिन फिर अपनी रिकॉर्डिंग करने और देखने ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आया, तो मैंने देखा कि वो जो बर्तन व्यवस्था वाले और सेवा वाले जो लोग थे, भक्तजन थे, तो वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि शायद इनकी जो मुरादें वो मांग रहे थे वो पूरी हो गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर वहाँ से जाकर के फिर पेंडाल व्यवस्था में गया, सत्संग स्थल में गया। वहाँ मैंने जाकर के बाबा जी का सत्संग सुना, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं इस पावन धरा पे नहीं बल्कि दूर गगन में कहीं बैठा हुआ हूँ और बाबा जी के प्रवचन, बाबा ईश्वर शाह साहब जी की जो वाणियाँ गूंज रही थी वो दूर कहीं गगन में, आकाश में, ऐसा मुझे सुकून महसूस हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं इस चैनल के माध्यम से दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, एक विनती करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की पावन धरा कटनी में जाकर के माधव नगर में बाबा ईश्वर शाह साहब जी के दर्शन एक बार जरूर करें, वहाँ सत्संग जाकर के जरूर सुने। हरे माधव। बहुत बहुत शुक्रिया।